यस, गुड इवनिंग। देखिए आज हम यण संधि पढ़ेंगे। संधि का जो पार्ट है यण संधि वो हम पढ़ेंगे आज। यण संधि का सूत्र होता है इको यणची। इस यण संधि का सूत्र होता है इको यणची। ये इसका सूत्र होता है इक और यण। देखिए इको यणची इसका सूत्र होता है, अर्थात इक के स्थान पे इक के स्थान पर यण होता है अगर असमान स्वर आगे हो तो। इक के स्थान पे यण होता है अगर असमान स्वर आगे हो तो। अब देखिए इक किसे कहते हैं? ई, ऊ, री और ली, ये जो चारों स्वर होते हैं ये इक कहलाते हैं। इनको हम बोलते हैं इक। और यण किसे कहते हैं? यण कहते हैं य, व, र और ल। ये जो चारों वर्ण हैं उनको हम बोलते हैं यण। यण का मतलब य, व, र, ल। इक का मतलब ई, ऊ, री और ली। अगर असमान स्वर आगे हो तो ई के स्थान पर यह हो जाता है, ऊ के स्थान पर व हो जाता है, री ऋषि के स्थान पर र हो जाता है और ली के स्थान पर ल हो जाता है। यह यण संधि का नियम है। देखिए आप ई अथवा ई और उसके बाद असमान स्वर आए तो ऐसी स्थिति में ई और ई जो है वो य में परिवर्तित हो जाएंगे और असमान स्वर वैसे का वैसा रहेगा। इसी तरह से ऊ अथवा ऊ के पश्चात असमान स्वर हो तो ऐसी स्थिति में ऊ के स्थान पर व हो जाता है और असमान स्वर वैसे के वैसे रहता है। अगर ई के बाद असमान स्वर हो तो ई का ये हो जाता है और असमान स्वर वैसे ही रहता है। अगर ऊ के बाद व हो तो ऊ का व हो जाता है, ऊ का व हो जाता है और असमान स्वर वैसे ही रहता है। इसी तरह से री ऋषि जो होता है उसके बाद असमान स्वर हो तो ऐसी स्थिति में री ऋषि का र बन जाता है और असमान स्वर वैसे ही रहता है। और यही स्थिति ली के साथ होता है। अगर ली के पश्चात असमान स्वर हो तो ऐसी स्थिति में ली का ल बन जाता है और असमान स्वर वैसे ही रहता है। इसके उदाहरण देखिए, जैसे पहला इसका उदाहरण है अति प्लस उत्तम। अति प्लस उत्तम है, अति प्लस उत्तम है। यहाँ पे ई छोटी ह्रस्व ई आ रहा है और उसके पश्चात असमान स्वर ऊ है।
इस ई का यह बनेगा, तो ऐसी स्थिति में ए, तय और ये अत्यय और प्लस उत्तम है, ये स्थिति बनी। ये उ की मात्रा इसमें जुड़ने के बाद अत्युत्तम है, ये हमारा शब्द बना। अत्यु और तम है, अत्युत्तम है, ये हमारा शब्द बना, अत्युत्तम है। इसी तरह से दूसरा उदाहरण देखिए। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, अनु प्लस अय्य है, अनु प्लस अय्य है। यहाँ पे उ है, तो इस उ के बाद ए समान स्वर ए आ रहा है। ऐसी स्थिति में उ का व बनेगा, तो अन्वय और प्लस अय्य है, ऐसी स्थिति बनी। इसके पश्चात इस ए की मात्रा इस व में जुड़ने के बाद अन्वय है, ये शब्द हमारा बना। अनु प्लस अय्य है, अन्वय है, ये शब्द हमारा बना। इसके बाद आप देखिए यण संधि का अगला उदाहरण, मातृ प्लस आज्ञा। मातृ प्लस आज्ञा, मातृ प्लस आज्ञा। ऋषि के पश्चात ए समान स्वर आया है, तो री जो है वो रे में परिवर्तित होगा। मातृ प्लस आज्ञा, ऐसा हमारा शब्द बनेगा। और इस त्रे में आ मिलने के बाद मात्राज्ञा, ये शब्द हमारा बनेगा, मात्राज्ञा। इसी तरह से लृ प्लस आकृति, लृ प्लस आकृति ही। लृ जो वो है वो ले में परिवर्तित हुआ, प्लस आकृति ही, और आ लृ में मिलने के पश्चात लाकृति ही। आ लृ में मिलने के पश्चात लाकृति ही, ऐसा शब्द हमारा बना, लाकृति ही, यह शब्द हमारा बना। इसके अन्य उदाहरण देखिए, सु प्लस आगतम स्वागतम। देखिए सु प्लस आगतम इक्वल स्वागतम, ये यण संधि का उदाहरण है। उ का व बना है यहाँ पे, सु प्लस आगतम स्वागतम। इसी तरह से इति प्लस अत्र, इति प्लस अत्र, इत्यत्र, यहाँ पे ई का यह बना है। इसकी बात देखिए, मधु प्लस अरी मध्वरी, मधु प्लस अरी ही, शब्द बनेगा हमारा मध्वरी ही, मधु प्लस अरी मध्वरी ही। लृ प्लस आकार, लृ प्लस आकार, लाकार, लृ प्लस आकार लाकार। इसी के बाद अगला उदाहरण देखिए, मातृ प्लस अनुमति, मातृ प्लस अनुमति, मातृ प्लस अनुमति,
मातृ, मातृ प्लस अनुमति, मातृनुमति, मातृनुमति। ये यण संधि के उदाहरण थे। आप एक बार यण संधि को वापस देखें। इको यणची इस यण संधि का सूत्र है, ध्यान से सुने। इको यणची इस यण संधि का सूत्र है। इको यणची अर्थात इक के स्थान पर यण बनता है, इक के स्थान पर यण हो जाता है। अब इक का अर्थ, इक के स्थान पर यण होता है, इक का अर्थ होता है ई, ऊ, री और लरी, ये इक कहलाते हैं। और इनके स्थान पे यण हो जाता है, अर्थात ई के स्थान पे ये हो जाता है, ऊ के स्थान पर व हो जाता है, री ऋषि पे र हो जाता है और लरी के स्थान पर ल हो जाता है। लेकिन यह परिवर्तन कब होता है? जब सामने असमान स्वर हो, अर्थात ई के बाद अगर कोई असमान स्वर हो तो ई के स्थान पर यह हो जाएगा। ऊ के पश्चात अगर कोई असमान स्वर हो, ऊ के बाद अगर कोई असमान स्वर हो तो उसके स्थान पर, ऊ के स्थान पर वह हो जाएगा। री ऋषि के बाद अगर कोई असमान स्वर हो तो ऐसी स्थिति में री ऋषि के स्थान पर र हो जाएगा। और इसी तरह से लरी के पश्चात अगर कोई असमान स्वर हो तो लरी के स्थान पर ल हो जाएगा। उदाहरण अति प्लस उत्तम, अत्युत्तम। यहाँ पे ई का यह बना, तय आधा रह गया। अत्य प्लस उत्तम, ऊ की मात्रा इसमें जुड़ी तो अत्युत्तम, ऐसा शब्द हमारा बना। अति प्लस उत्तम, अत्युत्तम। अनु प्लस अय है, अन्वय है। अनु प्लस अय है, अन्वय है। अनु, ऊ का वय बना, न आधा रहा, अन्वय प्लस अय है बना, और फिर ऊ ए की मात्रा मिलने के बाद अन्वय है शब्द हमारा बना। इसी तरह से मातृ प्लस आज्ञा, मात्राज्ञा। लृ प्लस आकृति ही, लाकृति ही। लृ प्लस आकृति ही, लाकृति ही। सु प्लस आगतम, स्वागतम। छोटा ऊ है, सु प्लस आगतम, स्वागतम। ऊ का वह बना है। इति प्लस अत्र, इत्यत्र। ई का ये बना है। मधु प्लस अरिहि, मध्वरिहि। ऊ का वह बना है। लृ प्लस आकृति ही, लृ का ले बना है, लाकृति। मातृ प्लस अनुमति, मातृनुमति। री का रे बना है, मातृ। देखिए ये मात्रा होती है, ये वाली मात्रा होती है, जबकि ये त्र जो होता है वो ये तय और रे से मिल करके बना होता है, जबकि ये रे नहीं है, ये रे नहीं है, ये मात्रा है, अर्थात ये स्वर है, जबकि ये व्यंजन है। ध्यान रखें आप, ये व्यंजन है रे। मातृ, ये मातृ जो लिखा हुआ है इसके अंदर दोनों व्यंजन है, एक तो तय और एक रे। और मातृ इस तरह से लिखा हुआ है तो यहाँ पे तय और उसमें री ऋषि की मात्रा जुड़ी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये री है, री ऋषि है, इस री ऋषि का रे बना है, इस री ऋषि का रे बना है। मातृ, मातृ प्लस अनुमति, मात्रा, मातृ अनुमति। आप इसे देखें और समझें।